जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदा शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तानी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। अफगानिस्तान में बाढ़ से निपटने के लिए सहायता एजेंसियां जुटी। फादर डोमिनिक पिंटो युवा आयोग के नए सहयोगी कार्यकारी सचिव। कम्युनिस्ट नेता ने मणिपुर संघर्ष को राज्य प्रायोजित बताया। अधिकार पैनल ने मणिपुर में बाल तस्करी के खिलाफ चेतावनी दी। फादर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरिस झांसी के नए सह सहायक बिशप। एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी बाइबल ईसाई भावना को पहुंचाती है ठेस। ईसाई चर्चों पर पुलिस जांच बंद करने की मांग कर रहे हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने अफगानिस्तानी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान इतावली भाषा तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया और उन्हें अफगानिस्तानी में आए बाढ़ से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। पोप ने कहा, मैं अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो दुखद बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसमें बच्चों सहित कई मानव जीवन की हानि हुई है और कई घर नष्ट हो गए हैं। मैं पीड़ितों, विशेषकर बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही पोप ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी उन लोगों की सहायता तुरंत प्रदान करने की अपील करते हुए कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए आवश्यक सहायता और समर्थन तुरंत प्रदान करने की अपील करता हूं। अफगानिस्तान में बाढ़ से निपटने के लिए सहायता एजेंसी जुटी। यूनिसेफ और अन्य सहायता एजेंसियां पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में राहत दल और बेहद जरूरी मानवीय सहायता भेज रही है, जहां असामान्य रूप से भारी बारिश के कारण कम से कम 300 लोग मारे गए हैं, घर बह गए हैं और महत्वपूर्ण कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक मौतें बगलान प्रांत में हुई है, जहाँ यूनिसेफ के अनुसार भारी बारिश ने लगभग 3000 घरों को नष्ट कर दिया। फादर डोमिनिक पिंटो युवा आयोग के नए सहयोगी कार्यकारी सचिव। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI ने CCB युवा आयोग के एसोसिएटिव कार्यकारी सचिव के रूप में फादर डोमिनिक पिंटो को नियुक्त किया। फादर डोमिनिक पिंटो लखनऊ धर्म प्रांत से है। CCBI ने यह नियुक्ति अपनी 94वीं कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान की, जो 7 मई से 8 मई तक बेंगलोर में हुई। वह वर्तमान में आगरा क्षेत्रीय बिशप परिषद के युवा आयोग के क्षेत्रीय निदेशक है। 13 अगस्त 1982 को कर्नाटक में जन्मे फादर डोमिनिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह नगर पेरोचिल हाई प्राइमरी स्कूल के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से प्राप्त की। कम्युनिस्ट नेता ने मणिपुर संघर्ष को राज्य प्रायोजित बताया। एक कम्युनिस्ट नेता ने यह दावा दोहराया है कि मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों के खिलाफ चल रही जातीय हिंसा राज्य प्रायोजित है। 10 मई को नई दिल्ली में एक डॉक्यूमेंट्री के हिंदी भाषा प्रीमियर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा ने कहा, मणिपुर में पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा को रोकने में यह संघीय और राज्य सरकार की पूरी तरह से विफल थी। दक्षिण केरल राज्य से भारत के लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थन सरकार ने चतुराई से अपने छिपे हुए कॉर्पोरेट एजेंडे को साकार करने के लिए रणनीति अपनाई। उन्होंने 10 मई को छात्रों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं की सभा से कहा, मणिपुर में झड़पें राज्य प्रायोजित है। अधिकार पैनल ने मणिपुर में बाल तस्करी के खिलाफ चेतावनी दी। मणिपुर राज्य में बाल अधिकार पैनल ने राहत शिविरों में रहने वाले विस्थापित लोगों को रक्षकों की भेष में बाल तस्करों के प्रति आगाह किया है। मणिपुर बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने 14 मई को चेतावनी दी कि कुछ संगठन और व्यक्ति मुक्त शिक्षा के बहाने बड़ी संख्या में बच्चों के अवैध परिवहन को अंजाम देने के लिए आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आगे चेतावनी दी गई कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बच्चों के परिवहन को बाल तस्करी कहा जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फादर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरिस झांसी के नए सह सहायक बिशप। पोप फ्रांसिस ने लखनऊ फादर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरिस को भारत के उत्तर प्रदेश के झांसी धर्म प्रांत के नए सह सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में इलाहाबाद धर्म प्रांत के सेंट जोसेफ क्षेत्रीय सेमिनरी के रेक्टर है। फादर मोरास का जन्म 13 फरवरी 1969 को मैंगलोर धर्म प्रांत के निरुएडे में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद धर्म प्रांत में सेंट जोसेफ क्षेत्रीय सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 27 अप्रैल 1997 को लखनऊ धर्म प्रांत ने उन्हें पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी बाइबल ईसाई भावनाओं को पहुंचाती है ठेस। एक प्रमुख अभिनेत्री को गर्भवती माताओं के लिए अपने मैनुअल के शीर्षक में बाइबल शब्द का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की एक शीर्ष अदालत द्वारा कानूनी नोटिस भेजा गया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली कैथलिक वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने कहा, शीर्षक करीना कपूर खान की गर्भावस्था बाइबल द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी ने ईसाइयों की भावनाओं को आहत किया है। एंथोनी की याचिका में यह जानना चाहा गया है कि शीर्षक में बाइबल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया और उच्च न्यायालय से पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने और खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है। ईसाई चर्चों पर पुलिस जांच बंद करने की मांग कर रहे हैं। असम राज्य में ईसाई मंच ने जिलाधिकारियों से चर्चों के पुलिस सर्वेक्षण को रोकने की अपील की है, जिसमें समुदाय के सदस्यों से दहशत फैल गई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने अपने 14 मई के ज्ञापन में असम राज्य के कार्बी एंगलोन जिले के मुख्यालय दीफू में पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा चर्चों और उनके अनुयायियों के डेटा के अभूतपूर्व यादृच्छिक संग्रह पर आपत्ति जताई। जिला आयुक्त मधुमिता भगवती को संबोधित ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी पूर्व सूचना और आधिकारिक निर्देश के बिना चर्च परिसर में घुस रहे थे। फोरम ने कहा, पुलिसकर्मी तस्वीरें ले रहे थे और चर्च के सदस्यों से सवाल पूछ रहे थे। इसने ईसाइयों को दिसंबर 2022 में ईसाइयों, उनके चर्चों, संस्थानों और कथित धार्मिक रूपांतरण का विवरण इकट्ठा करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए गुप्त सर्वेक्षण की याद दिला दी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।